कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का JU Tech by Tarsim and Web पे। मैं वैभव गुप्ता, आई एम फ्रॉम IIT जनरल एंड आई एम परस्यूइंग माय केमिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मॉक टेस्ट को हम कितना जल्दी एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में एनालिसिस करके खत्म कर देंगे मॉक टेस्ट का। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करके जाइएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो मैंने क्या किया, जब मैंने एनालिसिस चालू किया तो मैंने पहले क्या किया, मैंने क्वेश्चन को कैटेगरी वाइज 6 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। 6 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास। 2 मतलब मेजर कैटेगरी है और 6 माइनर कैटेगरी है। 2 मेजर कैसी हैं, एक तो क्या मेरे को नंबर मिले उससे, एक मेरा नहीं मिले, ठीक है, या तो नेगेटिव हुए या नंबर नहीं मिले, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन वो जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, मेरे को पता था ये आंसर सही है, मैं बिल्कुल मतलब पेपर देते वक्त ही मैं समझ गया था इसमें 4 नंबर मिलने तय हैं। सेकंड वो जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं जब पेपर दे रहा था तो बस मैंने टिक कर दिया था, वो सही हो गया, मतलब कुछ ना कुछ हल्की सी मिस्टेक थी। मतलब समझ लो जैसे फॉर्मूले में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2 आपको मान लो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि माइनस प्लस क्या कभी सिंबल में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसमें जो डाउट थे उस तरह के डाउट थे, बट मेरा सही गया एट द एंड। थर्ड क्वेश्चन वो जो प्योर तुक्का थे, ठीक है। तो प्योर तुक्के की बात करेंगे आज हम, तो तुक्का लगाना भी सीखेंगे और उसको एनालिसिस करना भी सीखेंगे आज। और अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जो कि हमें उससे नंबर नहीं मिले या हमारे नेगेटिव हो गए। उसमें पहले ऐसे क्वेश्चन जो हमने खूब जूझे, उसके अंदर इतना जूझ लिए कि वो क्वेश्चन ही गलत हो गया एंड ऑफ द डे, ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही नहीं हुआ। सेकंड ऐसी कैटेगरी जो हमने ट्राई नहीं की, देखते ही छोड़ दी, हम तो ये पढ़ के ही नहीं आए, होंगे ही नहीं, ठीक है। थर्ड ऐसी कैटेगरी जो हमें लग रहा था कि बिल्कुल सही है मेरा क्वेश्चन, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे थे और हमें लगा पेपर, जब हम पेपर दे के आए कि हमारा सही होगा, जब आंसर की देखी ना यार तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो उसका दुख भी आज हम निपटा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं। तो पहली कैटेगरी के मतलब पहली मेजर कैटेगरी का पहला जो था कि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मेरा क्वेश्चन सही है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्यूशन देख लो एक बार। अगर वो शॉर्टर मेथड था तो उसको थोड़ा सा देख लो, अगर आपने ज़्यादा टाइम ले लिया तो शॉर्टर मेथड की तलाश करो, ठीक, और कुछ नहीं। सेकेंड चीज, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपने बस मतलब थोड़े थोड़े आपको डाउटफुल थी तो आपने लगा दिया, ठीक है, मतलब आप लोग आंसर टिक कर दिया और आपको वो 4 नंबर दे गया। उस केस में आपको उसको क्लियर कर लेना कन्फ्यूजन को। मैं तो ये करता था कि मैं अपनी एक कॉपी बना ली थी, उसमें सारे कन्फ्यूजन ऐसे लिख लेता था और वो एक जगह मेरे पास रहते थे। तो जब आपका जैसे मान लो आपने एक एंड में एक मतलब वो दिया, एक पेपर दिया, तो अब आप क्या करोगे, जब आप शाम को कभी बैठे हो तो 5 मिनट आपने एक बार वो पेपर पलट लिया, उससे क्या है, वो कॉपी पलट ली बेसिकली, तो उससे क्या आपको आज की पूरी गलती रिवाइज हो गई एक बार में और आपको दिमाग में सेट हो गई। थर्ड तरह की तुक्का, जो कि सब सुनने आए थे इस वीडियो में, ठीक है। तो तुक्का की बात करता हूँ। तो अगर आपने तुक्का लगाया है तो आप एक बात ध्यान रखना कि वो आपको नंबर नहीं है और आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको अगर आपने हिंट से भी सॉल्व कर लिया, तुक्का तो बोलना गलत है, हिंट से अगर हिंट भी लगा के, जैसा कभी कभी क्या होता है, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर देते हैं, उसमें 3 ऑप्शन गलत थे, तो उस तरह से अगर सॉल्व कर लिया तो ठीक है। बट अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है ना थोड़ा पता हो चीज़ का तरीका, तो आप तरीका जरूर पता करना, ऐसा नहीं कि उस तरीके को स्किप कर रहे हो, ठीक है। तो उसका तरीका ढूंढना है हमें, ठीक है, और उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इससे आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे ये क्वेश्चन कैरेक्टराइज करने में, कि 10 मिनट में ये 3 कैटेगरी क्वेश्चन, ये 3 कैटेगरी क्वेश्चन कैरेक्टराइज हो जाएंगे कि इनने हमें नंबर दिए और इन्होंने हमें नंबर नहीं दिए और या तो हमारे नेगेटिव किए, ठीक है। इनसे दुश्मनी नहीं निकालनी, इनसे दोस्ती करनी है, और इनसे दोस्ती है तो इनसे अच्छी दोस्ती करनी है, ठीक है। अब आते हैं इन तरह के क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन वो थे जिसमें हम खूब जूझे बट हमारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए। अगर आप जूझे तो आपको कुछ ना कुछ पता था, बट आपने उसमें या तो कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी कि आपने उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, ठीक। पहली गड़बड़ ये होती है, या तो आपने कुछ क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, या आप कुछ गलत मिसलीड कर गए, मतलब वो क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, आप कुछ और पढ़ गए, ठीक है। थर्ड चीज़ ये कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा कम पता था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपकी हैं तो कॉन्सेप्ट को जाके उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ो और उसके नोट्स वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे रिवाइज करो, ठीक है। ये जरूर कर लेना कि कोई टॉपिक छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद एक इस तरह के क्वेश्चन थे हमारे पास, जो नेक्स्ट कैटेगरी थी कि मैंने देखते ही छोड़ दिए तो होने ही नहीं यार, हटा इसे, है ना। उस क्वेश्चन को करना क्या है, अगर वो चैप्टर कोई आपको सपोज वो चैप्टर है जो आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से चैप्टर छोड़ के जाने, मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो अगर
वो चैप्टर है तो उसकी थ्योरी कर लो कम से कम यार, मतलब जस्ट फॉर्मूले पढ़ लो, बुकलेट कहीं से शॉर्ट नोट उठाओ उसके वो पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन आएगा ना तो वो बेसिक तो कर लोगे, 4 नंबर मिलने भाई, 4 नंबर अगर बेसिक क्वेश्चन कर लिया सॉल्व तो, ठीक है। नेक्स्ट चीज के बाद जो बात करनी थी, 6th कैटेगरी चीज हमारी कि हमने मतलब करा तो सब कुछ सही था बट एंड में गलत हो गया, पता नहीं क्या आंसर गलत था भाई, है ना, आंसर की से मैच नहीं किया मतलब आंसर हमारा। तो अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें करना क्या है, आपने पक्का ना पक्का सिली मिस्टेक कर दी उसमें, ठीक। या तो सिली मिस्टेक कर दी या करेक्ट को इनकरेक्ट पड़ गए, यही होता ही है, ठीक है। करेक्ट को इनकरेक्ट पड़ जाते हैं या सिली मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये नहीं करना, करेक्ट को इनकरेक्ट नहीं पढ़ना हमें। क्वेश्चन पूछा करेक्ट है, हम इनकरेक्ट लगा दिए, एक ऑप्शन पर टिक कर दिया। क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन देखो होता 2 मिनट का है, ठीक है, पर उसमें आधा सेकंड मतलब आधा मिनट हमें देना होता है अपने क्वेश्चन को पढ़ने में। मतलब अच्छे से पढ़ो यार, एक एक लाइन को मतलब पेंसिल से हल्का अंडरलाइन कर करके, तभी वो क्वेश्चन ढंग से सॉल्व होगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। अब आपको आता है पेपर एनालिसिस में सेकंड पार्ट पे। करना क्या है, टॉप पे हमें 3 पार्ट में एक पेज को डिवाइड करना है, इधर फिजिक्स, इधर केमिस्ट्री, इधर मैथ, पीसीएम के ऑर्डर में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड लिखने, केमिस्ट्री में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड लिखने, और फिर वैसे ही मैथ्स में करना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड लिखने। नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट कितने गए वो लिखने, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट कितने गए वो लिखने, इसमें भी आपको पता लगे कि एक्यूरेसी कितनी है। और आपको मैं एक्यूरेसी का कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताता हूँ। देखो एक्यूरेसी जो है ना वो जेईई मेंस के एग्जाम में बहुत सही चीज़ है यार, ठीक है। अगर वो नहीं है ना आपके पास तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली। एक्यूरेसी मेंटेन करो, उतने ही क्वेश्चन करो जितने आ रहे हैं, खामखाई तुक्के मत लगाना पेपरों में या मॉक टेस्ट में भी। अब मैं कहूँगा क्योंकि देखो मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो 10-20 मतलब 10 क्वेश्चन करके आते थे और 40 नंबर स्कोर करते थे, और ऐसे देखे जो 15-20 क्वेश्चन करके आते थे बट 40 नंबर नहीं बना पाते थे क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बढ़िया नहीं होती थी और वो कहीं ना कहीं पीछे रहते थे। बट एक्यूरेसी जिसकी बढ़िया है ना वो जितने करके आया, एक आध क्वेश्चन देखो सबका गलत होता है यार, ये तो मतलब अनटोल्ड ट्रुथ है कि एक आध क्वेश्चन तो सबका गलत होता है। कोई 100% एक्यूरेसी जेईई मेंस में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती बट मुश्किल है थोड़ी बहुत, ठीक है। और थोड़े बहुत तो तुक्के एक आध क्वेश्चन तो हमें लगाना ही चाहिए क्योंकि 4 नंबर मिलने वाले हैं, और तुक्का थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब देखा और लगा दिया, मतलब ये नहीं ABCD अकड़ बक्कड़ बम्बे बोल नहीं करना हमें पेपर में। हमें थोड़े से एलिमिनेशन ट्राई करने, कोई एलिमिनेट हो जाए ऑप्शन, कोई कहीं कुछ हो जाए कहीं कुछ हो जाए, उसके बाद एक आध ऑप्शन पे भी सोच समझ के थोड़ा उसका बेस हमें पता होना चाहिए, दिमाग में कुछ चीज़ चलानी चाहिए, कुछ पढ़ लेना। जैसे केमिस्ट्री वगैरह में तो कभी कभार हो भी जाता है सॉल्व, तो उस तरह से लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से मॉक टेस्ट को एनालिसिस कर लेना 6 पार्ट कैटेगरी में क्वेश्चंस में, और इसके बाद वो ये 15 मिनट पूरी टेबल बन जाएगी। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद करता था, 15 मिनट में पूरी टेबल बन जाएगी कि फटाफट फटाफट। अगर आपने नंबर देखे तो फटाफट, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, देखो हर क्वेश्चन को आप आधे मिनट देखो। आपने क्वेश्चन मतलब आपके कितने 75 क्वेश्चन है ना, ठीक है, 75 क्वेश्चन है और मैंने आपके कहा 15 मिनट, ठीक। तो आप हर क्वेश्चन को मतलब थोड़े थोड़े सेकंड देखोगे, आपका अपने पूरी 15 मिनट में ये टेबल आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बस आप इसकी 1 घंटे और दे दो, इसमें आपका 1-1.5 घंटे में आपका पूरा पेपर एनालिसिस हो जाएगा, आप पूरे फिनिश, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का ऐसे जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए कमेंट कर देना, और ठीक है, और घंटी दबा देना, नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। ओके टाटा।